नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइबर कोर्ट स्पेशलिस्ट में। हमारा यूट्यूब चैनल आपको समय समय पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें जारी की जाती हैं, जो लाइसेंस के बारे में, आरसी के बारे में आपको पहले बहुत जानकारी दी गई थी। आज हम आपको जानकारी देंगे जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, लाडो लक्ष्मी योजना। गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ किस किस को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि गरीब और जरूरतमंदों के पास इसकी सहायता पहुंचाई जा सके। और हम आपको बता दें, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है जैसे जैसे आपको इस सुविधा का लाभ मिल सके। और इसके साथ ही ये नहीं है आपने अगर बीच में छोड़ दिया तो आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, जिससे आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं भी किसको इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपको जिसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है उसको इस सुविधा का जो 2100 रुपए पेंशन मुख्यमंत्री ने अपने इलेक्शन के समय में घोषणा की थी भी, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम गरीब परिवारों को 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको हम बताना चाहते हैं कि जिसकी 1 लाख से नीचे इनकम है उसको सुविधा दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक सबसे जरूरी चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है आपकी फैमिली आईडी में, तो आपका जो डाटा है वो चंडीगढ़ से इसको नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आधार के साथ जिसकी डीबीटी है और आपकी फैमिली आईडी में जो अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट में डायरेक्ट जैसे चंडीगढ़ से पेमेंट डाली जाएगी। इसी में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। जैसे पहले पेंशन देते थे, पहले समाज कल्याण विभाग के पास आएगी, जैसे जैसे उसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं रहेगा। इसमें डायरेक्ट चंडीगढ़ से डीबीटी की तरह है। जैसे आपका अकाउंट डीबीटी है तो आपके अकाउंट में सीधी पेमेंट डाली जाएगी। अगर आपका अकाउंट डीबीटी नहीं है तो आप बैंक में जाकर अपने आधार और पैन की केवाईसी कराएं और डीबीटी कराएं। अगर आपका अकाउंट पीपीआईडी में नहीं है तो आप अपनी फैमिली आईडी में जाकर अपना अकाउंट अपलोड करवाएं, उसको वेरीफाई कराएं। और किस किस को मिलेगी इसकी सुविधा, इसके अंदर किसी भी कास्ट को मेंशन नहीं किया गया है। एससी, बीसी, जनरल, ओबीसी, इसको इसकी सुविधा सभी को ही मिलेगी। लेकिन आपकी इनकम है वो फैमिली आईडी में पीपीआईडी के अंदर 1 लाख से नीचे होनी कंपलसरी है। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी सुविधा चाहिए तो इसके अंदर लेडीज की जो एज दी गई है वो 23 साल दी गई है। लेडीज की जो एज दी गई है वो 23 साल होना जरूरी है। ये नहीं है भी 18 साल के बाद आपकी पेंशन आएगी। ये जो पेंशन मिलेगी चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, इसकी सुविधा आपको 23 साल बाद, 23 साल की उम्र है तो 23 साल की उम्र के बाद ही दी जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने आज से कुछ दिन पहले 5,000 करोड़ का जब हरियाणा बजट जारी किया गया था उसके अंदर पहले ही इसकी जो फंड था वो जारी कर दिया गया था। और इसमें ये भी कंपलसरी नहीं है कि लेडीज मैरिड हो या अनमैरिड हो, 23 साल से ऊपर जिसकी एज है उसको इसकी पेंशन दी जाएगी। और इसके अंदर पहले जो पेंशन ले रहे हैं, जैसे विधवा पेंशन ले रहे हैं या फिर विधुर पेंशन ले रहे हैं, विडो पेंशन ले रहे हैं, उनको इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसको इस सुविधा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी आपको हम बता देंगे, जानकारी नहीं है भी उनको पेंशन जो इन्होंने अभी जो एक्ट लागू किया था उसके अंदर ये दिया गया था, जिसको अगर पहले पेंशन मिल रही है विडो, विधवा और विधुर की, उनको इस पेंशन की लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, गवर्नमेंट ने 54 तरह की बीमारियों को इसके अंदर मेंशन किया है। 54 तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर होगी, दिमाग से बिल्कुल 100% जैसे दिमाग काम नहीं करता, तो इस तरह से 54 तरह की बीमारियों को मेंशन किया गया है। अगर आपने वो 54 तरह की बीमारी देखनी है तो हमारे इस बायो लिंक के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि आपकी लेबर कॉपी बनी हुई है, तो आपको इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने, हमारे एक लेबर डिपार्टमेंट है जिसकी लेबर कॉपी का मतलब यह है जो बंदा या लेडीज काम करते हैं जिनका फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाया गया है। जैसे कि आप बिजली का काम करते हो, आपकी लेबर कॉपी है। एक बिल्डिंग तैयार होती है, उस बिल्डिंग जितने तरह के बंदे लगते हैं, जो भी बंदा लगता है, जैसे मजदूर हो गया, रोडी हो गया, क्रैशर,
जैसे लोहार हो गया, मिस्त्री हो गया, प्लम्बर हो गया, पत्थर वाला हो गया, इनको इनकी काफी बड़ी है, तो इसका भत्ता, इसका पेंशन का लाभ लेडीज को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आता है जिस लेडीज का एज 35 से नीचे है, जिस लेडीज की एज 35 से नीचे है और उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बेरोजगारी भत्ता देती है वो अपने लगभग 35 साल की एज तक भत्ता देती है, उसके बाद उसका भत्ता बंद कर दिया जाता है। और आपको भत्ता मिल रहा है तो 35 साल बाद ही इस लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने अपनी फैमिली आईडी काफी समय से अपडेट नहीं करवाई है, अगर उसके अंदर अपडेट नहीं है, कास्ट वेरीफाई नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया था, बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है, इसके साथ साथ जैसे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है, तो आपके अगर कोई उस फैमिली आईडी में मिस्टेक है, जैसे मिस्टेक का मतलब ये है भी आप ये इनकम आपकी है नहीं उतनी इनकम, लेकिन किसी कारणवश आपकी ज्यादा दिखा दी गई है, आपके पास पहले फोर व्हीलर था लेकिन आज आपके पास फोर व्हीलर नहीं है और उसके ऊपर फोर व्हीलर अपडेट है, तो उसको काटना कंपलसरी है। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है, अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं डलती है इनकम कम के लिए, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए, तो आप उसकी एक फैमिली आईडी के अंदर ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसके अंदर आप शिकायत कर सकते हैं, शिकायत का विवरण आपका जल्दी से जल्दी किया जाता है। अगर आपका फिर भी कोई किसी प्रकार का आपकी फैमिली आईडी में दिक्कत आ रही है, अकाउंट से रिलेटिव, कास्ट से रिलेटिव, डीओबी से रिलेटिव, तो आप इसकी सूचना पीपी जो ऑफिस दिया गया है एडीसी ऑफिस के पास इसकी पावर है, तो आप उनको जाकर आप मैन्युअली मिल सकते हो, बता सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो। एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन को आप लेके जाइए और उनको प्रदान करिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी किसी प्रकार की ना समझाई हो और आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके आप इसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी नई से नई वीडियो देखना चाहते हो, अपडेट रहना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस प्रेस करें। और आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।